देखिए सुनिए, जो भी लोग आगामी बिहार पुलिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आएगा और 20,000 के आसपास ही आएगा। और इसमें दिशा निर्देश की अगर आप बात करेंगे तो आधार किसको बनाया जाए बिहार पुलिस परीक्षा के लिए, तो एक तो 9-10 नम्मा 10वां के किताब को आधार बनाइए। 9-10 भारतीय भवन का बुक आता है, बीटीबीसी का बुक आता है। हमको लगता है भारतीय भवन का बुक बेहतर है, भारतीय भवन का बुक बेहतर है। नम्मा 10वां के भारतीय भवन के बुक को आधार बनाइए आप। 9 और 10 वो ज्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे इसमें यह भी था कि हम 9-10 के बुक को आधार बनाए या लुसेंट को आधार बनाए, तो इसका उत्तर है आप 9-10 के बुक को आधार बनाइए, वो ज्यादा फायदा करेगा, वहां से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, वहां से जो है लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। 9-10 के बुक को आधार बनाइए और संस्थान में जो आपको पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, हर सब्जेक्ट का, समझ गए, उसका बार बार रिवीजन करते रहिए हर सब्जेक्ट का, समझ गए। और तो दो चीज यहाँ पर संस्थान में पढ़ाए गए चीजों का बार बार रिवीजन, और एक 9-10 भारतीय भवन के बुक को आधार बनाइए और उसका अपना से एक नोट्स बनाइए, अपना से एक नोट्स बनाइए, ठीक है। और इस तो रखिए हौसला, वो मंजर भी आएगा और किनारे के चल के पास समुंदर भी आएगा। तो चलिए आप शुरू में ना घबराए, आपको पूरा प्राचीन हिस्ट्री को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे है ना आपको कम से कम 5-10 क्वेश्चन हर एग्जाम से आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। जो नए हैं बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। चलिए हम पूरा प्राचीन हिस्ट्री को हम डील करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ था? यूनान का निवासी था। पहिए और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, यानी कि ज्ञानी मानव का। आग है ना कब आविष्कार किया था? पूरा पाषाण काल में, है ना। ज्ञानी मानव आग का आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल में। पशुपालना का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया। भीमबेटका है एक पुरातात्विक लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका है रायसेन जिले मध्य प्रदेश में। रायसेन जिले कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्रथम अभिलेख कौन सा है? बोगा जगोकोई अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया के माइनर में स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग लगाना, आग जलाना या लगाना। कब सीखा था? पूरा पाषाण काल में सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबे को, और है ना वो लोहा को खोज नहीं पाया था, उससे अनभिज्ञ था। सबसे पहले है ना पालतू कुत्तों को बनाया था, कुत्तों, क्योंकि वह वफादार होता है। उसी टाइम से है कुत्तों को वफादार की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। कितना है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? अर्ध ऐतिहासिक। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मज़ेदार है ये टॉपिक पूरा, हर एग्जाम से पूछता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता का लोग व्यवसाय कृषि करता था, अत्यधिक कृषि पर था आश्रित। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं था मुख्य फसल। कपास की कैसी खेती का प्रारंभ किसने की? सिंधु वासियों ने की। कपास की है खेती का प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल और पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो पूर्वी है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी क्या है? सुतकोदरा, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल, देखो उत्तरी है मंडा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रहता है, मैप में देखिएगा ऊपर में है जम्मू कश्मीर, मंडा अखनूर में है। और दक्षिण में है दायमताबाद, दो से दक्षिण दो से दायमता। इससे आपके एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दो से दक्षिण में दायमताबाद है, देखिए अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर, है ना। आलमगीरपुर कौन नदी पर? हिंडन नदी पर।
मंडा स्थित है, चिनाब नदी के किनारे मंडवा स्थित है, मंडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? नगरीय। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है सिंधु है, याद रखो, यही सब क्वेश्चन पूछता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, त्रिभुजाकार था। कैसी था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। लोथल था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, लोथल था। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। भारत में है ना, हड़प्पा का वृहद स्थल क्या है? राखी गढ़ी है, जो कि हिसार हरियाणा और घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ है राखी गढ़ी? हिसार के हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी है ना, पूजा किसका करता था? पशुपति का पूजा करते थे। सिंधुवासी पशुपति के पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी था। कब दिया था? 1826 में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो कि मोंटगोमरी जिला पड़ता है और रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। किसने किया था हड़प्पा खोज? VVI है, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता थी कशयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? कशयुगीन है। और कैसी सभ्यता है? नगरीय भी है। हड़प्पा समाज थी मृत सतात्मक। मृत सतात्मक मतलब माता के प्रति उत्तरदायी। मृत सतात्मक मतलब मृत। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की है। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। शतरंज खेल में है ना, बहुत रुचि था हड़प्पा निवासी का। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ किरण। कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ किरण में स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिलता है हड़प्पा से। कहाँ से मिलता है? R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा के लोग अनभिंग थे, हम पहले बोले थे, लोहा से क्या थे? अनभिंग। अभी तक खोज नहीं पाए थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा में है ना, मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल था, लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित हैं सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के है पुरातात्विक खुदाई किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। मिस्र के राजा कहलाए थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल और रंगपुर दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगन से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगन से मिला जोते हुए खेत का साक्ष्य। कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होता है। अग्नि प्राप्त हुए हैं। अग्नि कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए अग्नि। घोड़े की हड्डी के अवशेष सुतकोदरा से प्राप्त हुए। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुतकोदरा से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? 1922 में। और अन्ना नागर थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के प्रांत लारकाना जिला सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? बृहद अस्नानागर है। बृहद अस्नानागर है। मोसोपोटामिया आधुनिक नाम क्या है इसका? मोसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक है। इराक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मोसोपोटामिया क्या अर्थ होता है? दो नदियों के बीच की भूमि होता है। दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता के काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? 1500-600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, है ना, आर्य की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता है। फिर से बोलो, ऋग्वेद काल में है ना, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता? अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत आए थे। आर्य पहले बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, है ना, आर्य बसे थे। आर्य के मूल निवासी स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। मध्य एशिया। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालना और कृषि करना, यही दो थे। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ क्या थे? आर्यों की भाषा थी संस्कृत और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों की प्रिय पशु या देवता? घोड़ा था प्रिय पशु और देवता था इंद्र। क्या था? आर्यों की प्रिय पशु घोड़ा और देवता कौन था? इंद्र था। आर्यों की समाज था पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब पिता के प्रति उत्तरदायी। वेदों और वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या 4 हो गया और वेदांग की संख्या 6 होती है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सूक्त की संख्या इसमें है 1028 सूक्त है। और ऋचिकाय कितना है? 10,662 है शायद कि 462 है। कमेंट करके बता देना। ऋग्वेद में है संकलन करता कौन है? ऋग्वेद के
दोपायन वेद व्यास है, दोपायन वेद व्यास है ऋग्वेद के संकलन करता। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। और सबसे पवित्र बोलेगा तो सरस्वती है। ऋग्वेद में है ना सबसे बार वर्णित मतलब बार बार दिखाता है तो सिंधु है, और सबसे पवित्र कौन सा है? सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है। गंगा का 1 बार और यमुना के 3 बार, 1/3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र। इसको क्या बोलते हैं? पुरंदर बोलते हैं इंद्र को। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र है ना समर्पित है सूर्य देवता को, समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। 10 राग युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी रावी नदी पर लड़ा गया था, तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ाया गया था। 10 राग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है? खिल कहलाती है। 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? खिल। और 3रे मंडल किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और 7वां मंडल में क्या हुआ था? 10 राग युद्ध हुआ था। दास और दासों के बीच हुआ था। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन है? 9वां मंडल है ना सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? बाही लिपि है। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य न मारे जाने योग्य माना जाता था? तो गाय को माना जाता। पवित्र देवता के रूप में गाय को माना जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन था? प्रजापति था। कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। ये 4 गो था। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त था। अब तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, हमने जूम कर दिए हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। गद और पद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधान किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें है? यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र किसमें है? तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब किसमें है? अर्थवेद में है। वशीकरण ये सब अर्थवेद में आता है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद याद रखना इंपॉर्टेंट है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। सामवेद को है ना जो उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और यजुर्वेद के जो उच्चारण करता है उस ऋषि को क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। फिर से याद करो, सामवेद को जो ऋषि बोलता है उसको क्या कहते हैं? उद्गातर। और यजुर्वेद के अर्धायु कहा जाता है, अर्धायु कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय या कोशक्य ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण से संबंधित क्या है? ऋग्वेद में ये सब दिया हुआ है। पंचवीस मतलब 25 ब्राह्मण संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। गोपथ अर्थवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है सॉरी शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 18 है। पुराणों को जो अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरौनी था। पुराणों को का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरौनी था। पुराण के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा है। लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा है। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण। इंपोर्टेंट की नज़र से देखें ना, ये पूरा VVI है, पूरा VVI है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। ये 4 वो है ना, याद कर लो, इंपोर्टेंट है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु किसका है? दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? सांख्य दर्शन है। दर्शन में सबसे अधिक प्राचीन क्या है? सांख्य दर्शन है। न्याय के कौन प्रवर्तक है? न्याय की गौतमी है। और संख्या दर्शन के कौन है? कपिल है। न्याय की गौतमी और संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग के कौन है? योग के पतंजलि है और मीमांसा के जेमिनी है। योग के पतंजलि और मीमांसा के जेमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। परमाणुत में 13 दिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंड को नीचे से है ना, सत्यमेव जयते लिया गया है। तमसो माँ जयति गर्म तथा ओम लिया गया है। विहित
नायक उपनिषद से लिया गया। वृद्ध नायक उपनिषद से लिया गया। तमसो मा जयति गर्म तथा औम लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनु स्मृति। कानून की आत्मा इसी को कहा जाता है, मनु स्मृति को। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, सबसे प्राचीन इसको माना जाता है। प्राचीन हिंदू विधि मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य क्या है? रामायण है महाकाव्य। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है रामायण के रचयिता। भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत महाकाव्य। बोल देगा, महाभारत बोल देना है। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से किया गया है। बदायूं ने किया था, 16वीं शताब्दी में किया था, 16वीं सदी में किया था बदायूं ने। रामायण की फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था, बदायूं। चार वेदों का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चार वेदों का है ना सम्मिलित रूप को क्या कहता है? संहिता कहा जाता है। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में जन्मे थे। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में जन्मा था, 563 में। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर। कहाँ पड़ता है? उत्तर यूपी में पड़ता है। 483 ईस्वी में मर गया। देखो 563 में पहले जन्म हुआ और 483 में मर गया। 483 में क्या हुआ? मर गया। कुशीनगर कहाँ? कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। कुशीनगर कहाँ स्थित है? मल्ल गणराज की राजधानी में कुशीनगर है। मल्ल गणराज की राजधानी है कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु घटना क्या है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता कौन था? शुद्धोधन। शाक कुल के थे राजा। शाक कुल के क्या थे? राजा थे। और माता माया देवी कोलिया वंश के थे। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ था या तथागत था। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलाम कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलाम कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा क्या था? कंथक और सारथी चन्ना था। बुद्ध का है ना प्रिय घोड़ा क्या था? कंथक और सारथी चन्ना था। बुद्ध के गिरि त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का है ना गिरि त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गिरि त्याग की प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध का है ना प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के समीप हुआ था। बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने उपदेश दिया था पौली भाषा में दिया था उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को दिया था। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक है। बुद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? त्रिरत्न पूछता है। बुद्ध, धम्म, संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ है त्रिरत्न। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला क्या थे? कौन थी? गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना कौन था? अश्वघोष था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र की रचना कौन है? अश्वघोष है। गांधार कला संबंधित है बुद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो राजगिरी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ वैशाली में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल क्रम है राजगिरी। पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा का अध्यक्ष कौन था? सावाकर्मी था। तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोकलीपुर तीस था। और चतुर्थ का वसुमित्र था। फिर से याद करो, प्रथम में कौन था? प्रथम में महाकश्यप, दूसरा सावाकामी और तीसरा मोकलीपुर तीस और चतुर्थ में वसुमित्र था। चतुर्थ में क्या था? वसुमित्र। पहली बात बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरा बौद्ध संगति में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। दूसरा
चतुर्थ संगति। फिर दोबारा हो गया किसमें, चतुर्थ संगति में हुआ बौद्ध धर्म के विभाजन। पहला हुआ बौद्ध संगति के विभाजन, दूसरा में, फिर चतुर्थ में हो गया था। हीनयान और महायान आस्तिक में आया था, चतुर्थ बौद्ध संगति में है न हीनयान और महायान आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक है। अजंता की गुफाएं में किस ग्रंथ की चित्रत है, जातक की। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप है। विश्व शांति स्तूप है, राजगीर बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी मतलब मानने वाला कौन कौन था, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन था। कौन कौन था, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन था। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक कौन था, ऋषभदेव, जिसको अन्य नाम क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर था। कौन था, महावीर। और 22वें तीर्थंकर कौन था, अरिष्टनेमी। बोलेगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन था, अरिष्टनेमी। 23वें कौन था, पार्श्वनाथ था। और पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था, सांप। महावीर का सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। कहाँ हुआ था, समेध पर्वत पे हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय। कौन है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाभारत वहाचार्य जोड़ा महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन था, महावीर था। जैन धर्म है ना पूरा 1 से 24 तीर्थंकर हुआ करता था और 24वां कौन था, महावीर था। महावीर के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था महावीर के पत्नी के नाम। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कुंडलग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु है ना पावापुरी में 468 में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए, क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। महावीर के पिता कौन था, सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के माता का नाम कौन था, त्रिशला लिच्छवी गणराज का था। कहाँ था, लिच्छवी गणराज का था, लिच्छवी गणराज। महावीर की पुत्री का नाम क्या था, अनुजमा या प्रियादर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंबिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य है जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, परम लक्ष्य है जैन धर्म के। जैन तीर्थंकर के जीवन का उल्लेख मिलता है कल्प सूत्र से मिलता है, जैन धर्म का जीवन का उल्लेख मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी में दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था, जमाली, उसका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर या गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। मगध नरेश। जैन के त्रिरत्न कौन है, सम्य दर्शन, सम्य आचरण और सम्य ज्ञान। सम्य दर्शन, सम्य आचरण और सम्य ज्ञान है जैन धर्म का क्या है, त्रिरत्न है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर था जैन धर्म के संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था, स्थूलभद्र। श्वेतांबर तब कौन, श्वेत कपड़ा पहनने वाले। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, स्थूलभद्र। और दिगंबर मतलब बिना वस्त्र के कौन था संस्थापक, भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था, भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों के जीवन है कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर के जितना भी है ना सबका कल्पसूत्र में वर्णन किया गया था। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने की थी। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक ने किया था कल्पसूत्र की रचना। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्ष। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन सभा वल्लभी देवश्री क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुई 512 में। भारत में जैन धर्म के बड़ा समर्थक कौन था, खारवेल था। आजीविका पंथ के प्रवर्तक मुखलिपुर गोसाले। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण।
श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है, संस्कृत भाषा में है ना लिखा गया श्रीमद् भागवत गीता। गीत का अनुवाद अंग्रेजी में है, किसने किया था? बिल्किंस ने। गीत का अनुवाद है ना अंग्रेजी में बिल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखनीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ है अलबार संत ने किया था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किसने किया था? अलबार संत ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन के विकास 9वीं सदी में है ना सूफी धर्म का है ना विकास हो गया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब। इसका जन्म है 540 ईसा में मक्का में हो गया था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुमा नाम था। अब्दुल्ला नाम था, सॉरी अब्दुल्ला नाम था। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना नाम था माता का नाम। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को है ना ज्ञान की प्राप्ति 610 में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत है 622 ईसा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए थे। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है इस्लाम धर्म का। और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म के ग्रंथ कौन है? बाइबल। देखो इस्लाम धर्म क्या है? कुरान। और ईसाई धर्म के क्या है? बाइबिल है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह का जन्म है ना 4 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में हुआ था। बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन के गवर्नर पोटियंस द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पैगम्बर जरथुस्त्र है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पैगम्बर जरथुस्त्र है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता। 16 महाजनप की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ और भागवत गीता, ये 4 है ना, ये चारों से है ना 16 महाजनपद की सूची मिलती है। अवंतिका की राजधानी कहाँ है? अवंतिका उज्जैन है और अंक की राजधानी चंपा है। कौशल की श्रावस्ती मलक्का कुशीनगर है। फिर से याद करो, इंपॉर्टेंट है। अवंती के क्या है? उज्जैन। अंक की राजधानी चंपा। कौशल की श्रावस्ती और मल की राजधानी कुशीनगर है। बस के कासंबा है। बस के क्या है? कसंबा। वाकर ऐसे लिखा हुआ कसंबा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। बज्जी के वैशाली कहाँ है? वैशाली। गंधार की तक्षशिला कहाँ? तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्थ था। वास्तविक नाम बिंबिसार। वास्तविक नाम संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, लेकिन मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्थ। वास्तविक हो गया बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज या राजगिरी था प्रथम राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। तो गाइस इस वीडियो में है ना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पेज को हम पूरा निपटा देते हैं। अगले वीडियो में हम है ना पूरा करके आपको भेज देंगे। बिंबिसार का राजवेद क्या था? जीवक था। कौन था? जीवक था। बिंबिसार का राजवेद था। राज के दरबार में रहता था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु इसी का पुत्र है, इसी का हत्या कर दिया। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया। अब देखो अजातशत्रु को कर दिया। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, और इसी का हत्या कर दिया है। देखो इसमें है ना पिता के है ना पुत्र हत्या करता है और फिर पुत्र के उसका पुत्र ऐसे चलते जाता है। इसका यही वंश में चलता है। पाटलिपुत्र का स्थापना है उदयन ने किया था। किसने किया था? VVI है। क्वेश्चन के लिए माध्यम से ही VVI है, सबसे ज़्यादा है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पर बसा है। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनागे है। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद है। एक रॉट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद है ना। एक रॉट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है पौनी का। ये VVI है, ये क्वेश्चन में आ जाता है, इसको याद कर लो। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति किसका है? पौनी का है। भारत पर है ना प्रथम आक्रमण क्या था? ईरानी ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम और दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। किसने किया था? सफल प्रथम आक्रमण डेरियस प्रथम और दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर 326 में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा। और प्रथम सफल आक्रमण बोलेगा डेरियस प्रथम और दारा प्रथम 516 में किया था। सिकंदर पिता फिलीपींस था। सिकंदर के पिता कौन था? फिलीपींस था। और जन्म 356 में ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में। घनानंद के समकालीन था सिकंदर।
सिकंदर किसका समकालीन था? घनानंद के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर की सेनापति। सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर के सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर राजगुरु अरस्तु का घोड़ा बहु केफला था। सिकंदर के राजगुरु कौन था? अरस्तु। आप लोगों भी सुनिए, जो ऑफलाइन करते हैं आप लोग भी सुनिए। हाँ, यहाँ देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना। देखो इधर, सिकंदर के गुरु कौन था? अरस्तु था। और घोड़ा कौन था? बहु केफला था, बहु केफला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पिरिट या झेलम या वितस्ता का युद्ध। देखो इसमें तीन वो है ना युद्ध दिया है। हाइडे स्पिरिट को भी बोला जाता है और झेलम की भी बोला जाता है और वितस्ता के। तीनों में से कोनो दे देगा, आपको एक में से चूज करना है। याद रखो ये तीनों को, हाइडे स्पिरिट, झेलम, वितस्ता। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या था? पन थी। मौर्य वंश की है ना प्रमुख प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? ओ ऑफलाइन वाला बच्चा, किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, सही जवाब इसने दिया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रवायु से है ना चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य इसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य के। इंपोर्टेंट है, देखो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देखो इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य है इसका अन्य नाम। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीतिक से है और जिनकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक से है, प्रिंस से है, से की जाती है। इन सब से है ना इसका संबंधित है। राजनीतिक भी है और मैकियावेली की पुस्तक भी है, प्रिंस से भी है। भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना मैकियावेली, इसी को कहा जाता है। कौटिल्य चाणक्य इसी को कहा जाता है। जस्टिन ने सेंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। जस्टिन ने सेंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। विशाखदत्त किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन था? विशाखदत्त था। विशाखदत्त था। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? विशाखदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि पुस्तक क्या था? इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत में रहने वाला। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया से हुआ था। देखो याद करो इसको, चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह किसके साथ हुआ? सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना के साथ हुआ था। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के साथ संलेखना विधि द्वारा हो गया था। ऐसने एक शासक था, इसी को बोला जाता है संलेखना विधि द्वारा मरने वाला। कौन था? कौन काल का था? गुप्त काल के चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए आप अगले वीडियो में हम पूरा कर देंगे। इस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट VBI जो नए हैं चैनल को प्रेस कर लीजिएगा, मैं ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। चलिए चलते हैं, अब मिलिएगा कल।